मित्रों, आप जानते हैं कि जिंदगी एक सुंदर बगीचा है और आज हमारे साहित्य धर्मी, कला धर्मी और विचारक लोग आज इस आंगन में, खैराईवन के आंगन में, कुंडेश्वर के इस आंगन में एक पिकनिक के तौर पर उपस्थित हुए हैं और आपको आज हम सरोवर कराएंगे, विभिन्न रसोबोर कराएंगे, विभिन्न रंगों से साहित्य और लोक रंजन के माध्यम से आपको हम आह्लादित कराएंगे। लीजिए, आज हमारे सामने मौजूद हैं जिले के, ये आप देख रहे हैं प्रोफेसर चौरसिया जी, जो कॉलेज महाविद्यालय टीकमगढ़ में प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री उमाशंकर मिश्र और ये मुकेश त्रिपाठी जी हमारे बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और विचारक हैं। श्री हर्षवर्धन जी चपरौठा से जो व्याख्याता हैं और श्री आशीष त्रिपाठी जी, ये आशीष पटरिया जी जो उपयंत्री हैं और श्री विनय जी, ये भी हमारे बहुत ही विचारक हैं और श्री बद्दी डोलिया जी, ये एक टीकमगढ़ जिले के जाने माने फोटोग्राफर हैं और आदरणीय श्री गुण सागर सत्यार्थी जी, ये बुंदेलखंड के जाने माने साहित्यकार हैं और आर के पुरोहित जी जो मनोवैज्ञानिक हैं और कवि भी हैं, बहुत ही अच्छे विचारक हैं और आदरणीय श्री सत्यनारायण जी तिवारी दूरदर्शन और आकाशवाणी के लोक गायक हैं और परम आदरणीय श्री दुर्गेश दीक्षित जी, ये बुंदेलखंड के जाने माने एक सशक्त बुंदेली के हस्ताक्षर हैं, अच्छे कवि हैं और बुंदेलखंड में अपनी पहचान बुंदेली कवि के रूप में स्थापित किए हुए हैं। और आप हैं भाई मुन्ना लाल मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार और संयोजक है, जो एक बहुत ही शानदार विचार गोष्ठी और कवि गोष्ठी आयोजित होने जा रही है, उसके संचालन के लिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार पुनः मुन्ना लाल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मिश्रा जी, नमस्कार। मित्रों, लीजिए, आपके सामने अब हम ऐसे कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं जो बुंदेलखंड में लोकगीत गायक के रूप में विख्यात हैं, श्री सत्यनारायण जी तिवारी। आज कुछ दिनों बाद ही संक्रांति का माहौल आ रहा है, तो संक्रांति के पर्व पर मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि एक लमतेरा सुना करके हमारे सभी साथियों को आह्लादित करें। श्री सत्यनारायण जी तिवारी। देखिए, मुन्ना भाई के आग्रह पर, अनुरोध पर और समस्त कवि वृंद के उपस्थिति में सभी का अभिवादन और अभिनंदन है और लमटेरा प्रस्तुत है। स्वागत रबदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे मिली रे जैसे मिल गए मतारी और बाप रे। न रबदा मैया हो, न रबदा के हाथी दरवाजे, हाथी दरवाजे मोए बिसरत नैया दिन और रात रे। न रबदा के हो, इमरती के जल भरती रे, जल भरती रे गौरा रानी खो देती चढ़ाए रे। इमरती के हो, रबदा की मुरकन मेरे,
मूर्खन मेरे गौरा रानी अनारई अपने देश रे नरबदा की हो। पहाड़ियों में भूले तो फेरे भूले फेरे रे कौन दे दे मुरलिया की तेर रे पहाड़ियों में हो। चुनरिया रे बाई ओड़ों रे बाई ओड़ों रे जे में लिखे पपीरा दोई मोर रे चुनरिया रे हो। सड़कियों पे धूला तो उड़े रे हर धूला उड़े रे मज मेलो में उड़ रही गोलाल रे। बस बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दरस पट को खोले रे वाह, अरे को खोले रे भैरों लल्ला गए हैं ससुराल रे दरस पट हो दरस पट गई खोले रे गई खोले रे भैरों लल्ला के भैया जगन्नाथ रे दरस पट हो। सफर लोअर काशी जू की झिरियाँ काशी जू की झिरियाँ कट जे हैं जन्म के पाप सफर लोअर हो नरबदा मोरी माता तो लगे रे माता लगे रे तेरे बिन लगत मोरी बेन रे नरबदार हो नरबदा मैया ऐसे तो बहे रे अरे सीधी तो बहे रे सीधी बहबे नरबदा की धार रे नरबदा बहुत ही सुंदर लमतेरा अभी आपने सुना सत्यनारायण तिवारी जी से। जी मैं रस परिवर्तन करते हुए मैं बुंदेलखंड के जाने माने कवि आदरणीय श्री दुर्गेश दीक्षित जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपनी एक मधुर रचना सुनाकर सभी को आह्लादित करें। श्री दुर्गेश दीक्षित जी अपनी रचना का कछु भी जो मन में आए स्वागत है, जो मन में आए स्वागत अपने में से छाट लू बच्ची एवर रेडी हो अपना मन में जो तुम तो एवर रेडी हो जो मन में आए तो क्या साइकिल ही सुना दो अरे कहा जो मन में आए साइकिल ही सुना दो साइकिल चला दो। हालांकि इनने भैया ने जो आज को समय है तो जोन के लमतेरा गांव से ये का एक सकरात को मौका है बहुत ही अच्छा। तो हम एक ठोगा फाक हल्की सी फाक को गीत सुना रहे। स्वागत है कि हम स्वागत है
हम पे रंगा न डारो संभलिया, रंगा न डारो संभलिया, हम पे रंगा न डारो संभलिया। मैं तो ऊसई अतर में भीगी लिया, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। हम पे रंगा न डारो सांवरिया, काहे को जो रंगा बनायो, काहे को जो रंगा बनायो, काहे की पिचकारी लला, काहे की पिचकारी लला, हम पर रंगा न डारो संभलिया। अरे केसर को जो रंगा बना, केसर को जो रंगा बनायो, सोने की पिचकारी लला, अरे सोने की पिचकारी लला, मुँह पे रंगा न डारो। अरे मैं तो करो मैं, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। ये भारत में भी आई फिर से नई दीवानी। क्या कही आपने? पूरे भारत में भी आई फिर से नई दीवानी। वाह 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 वाह। मारी अरे भर पिचकारी सम्मुख मार, अरे भींज गई रंग सारी लाला, अरे भींज गई कच रंग सारी लाला, हम पर रंगा न डालो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए आपके सामने हमारे कुंडेश्वर के निवासी श्री आर के पुरोहित जी, इनकी एक विख्यात रचना है कुत्ते के संबंध में, व्यंग है इनका, बहुत ही सार्थक, बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। श्री पुरोहित जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो कुत्ते पर जो व्यंग रचना लिखी है वो सुनाए। कुत्ता सुनाए, कुत्ता की रचना कुत्ता है। आज की इस गोष्ठी में बड़े बड़े कवि, साहित्यकार और बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। एक व्यंग रचना बन पड़ी है, कृपया ध्यान दीजिए। हाँ, स्वागत है। एक जमाना था जब कुत्ते भौंकते थे तो आदमी चौंकते थे। अच्छा, वाह। एक जमाना था जब कुत्ते भौंकते थे तो आदमी चौंकते थे। आज आदमी भौंकते हैं तो कुत्ते चौंकते हैं। वाह 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 वाह। आदमी को भौंकता हुआ देख कुत्तों की जुड़ने लगी जमात। वाह एक को छोड़ सब कहने लगे बुला लो, अपनी जात में मिला लो। वाह वाह वाह। अपन स्वयं से हो जाएंगे इंसान, स्थापित करेंगे नया कीर्तिमान। गायब हो जाएगी पूंछ, संतरी से मंत्री तक होने लगेगी पूंछ। वाह बिरादरी बढ़ जाएगी, अगले चुनाव में काम आएगी। वाह 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 एक वाह कुत्ता था समझदार, एक कुत्ता था समझदार, बोला खबरदार, आदमी होता नहीं वफादार, अपनी जात में आ जाएगा खोट, सब करने लगेंगे चोट, कहीं के न रहेंगे घर के न घाट के। भौंकना अपना जन्म सिद्ध अधिकार, वाह भौंकना है अपना जन्म सिद्ध अधिकार, इसकी रक्षा करेंगे। वाह आवाज में एवज में आदमी से मुकदमा लड़ेंगे वाह। कि कर दिया केस सबने दायर, बहस में उलझ गए बड़े बड़े लायर्स। वकालत शुरू। योर ऑनर जरा गौर कीजिए, आदमी का पिछला रिकॉर्ड भी तो देखिए। हमारे पूर्वज रहे हैं बंदर, कृपया बताएं आज तक कितने हुए हैं अंदर। वाह 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 वाह। आज समाज में कुछ आदमी
गधे बने पड़े हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2-4 तो उधर भी खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक पॉइंट और है, ये विज्ञान का दौर है। आप कहें तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, मुद्दई को अदालत में मुर्गा बना दूं कि बोले जज साहब फैसला, कि बोले जज साहब इस परिवर्तन के दौर में एक नया दौर आएगा। इस परिवर्तन के दौर में एक नया दौर आएगा। आदमी भौंकने के साथ साथ पूंछ भी हिलाएगा। वाह वाह वाह, परिवर्तन के दौर बहुत में बढ़िया, नया दौर आएगा। बहुत बढ़िया। आदमी भौंकने के साथ साथ पूंछ भी हिलाएगा। मिट जाएगा इंसानियत का नामो निशान, मिट जाएगा इंसानियत का नामो निशान। कुत्तों की जगह लिख दिया जाएगा आदमी से सावधान, आदमी से सावधान। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कुत्तों की जगह लिख दिया जाएगा आदमी से सावधान, आदमी से सावधान। बहुत ही उत्कृष्ट व्यंग रचना। अब आपके सामने हमारे उमाशंकर मिश्रा जी, जो बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार हैं और बुंदेलखंड में इनकी रचनाएं बहुत ही सराही जाती हैं। श्री मिश्रा जी, सबसे पहले तो आभार मुन्ना भाई आपका, और अपने दिक्कत आ रही है। जो वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय गुणसागर सत्यार्थी जी, डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जी, पुरोहित जी, सत्यनारायण तिवारी जी, मैं उनके आशीर्वाद का आकांक्षी रहते हुए उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। और अपनी रचना, चूंकि 9 साल है, नया साल है, इसलिए नए साल पर एक नए अंदाज में मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ एक हास्य गजल के माध्यम से, कि हो सबको 9 साल मुबारक, हो सबको 9 साल मुबारक, रोटी सब्जी दाल मुबारक। हो सबको 9 साल मुबारक, रोटी सब्जी दाल मुबारक। गंजे गंजे सब लोगों को, गंजे गंजे सब लोगों को, गंजे गंजे सब लोगों को, काले काले बाल मुबारक। गंजे गंजे सब लोगों को, काले काले बाल मुबारक। और जिनकी मांगे अब भी अधूरी, जिनकी मांगे अब भी अधूरी, जिनकी मांगे अब भी अधूरी, उन सबको हड़ताल मुबारक। जिनकी मांगे अब भी अधूरी, उन सबको हड़ताल मुबारक। वाह वाह वाह। खद्दाधारी नेताओं को, खद्दाधारी नेताओं को, खद्दाधारी नेताओं को, हो दिल्ली भोपाल मुबारक। वाह वाह, क्या बात है। खद्दाधारी नेताओं को हो दिल्ली भोपाल मुबारक। और जो बेशरम है हद दर्जे की, जो बेशरम है हद दर्जे के, हद दर्जे के, जो बेशरम है हद दर्जे के, और उनको मोटी खाल मुबारक। जो बेशरम है हद दर्जे की, उनको मोटी खाल मुबारक। वो सबको 9 साल मुबारक, वो सबको 9 साल मुबारक, रोटी सबको खाल मुबारक। बहुत बढ़िया रचना अभी सुन रहे थे आप उमाशंकर मिश्रा जी से। बहुत ही मधुर के साथ उनने ये रचना प्रस्तुत की, जो सामयिक संदर्भ को लेकर के उनने जो नए साल के शब्दों में अपनी रचना को पिरोया है। निश्चित तौर से बहुत बढ़िया रचना अभी आपने सुनी। अब हम आपको एक ऐसे नए कवि से वाकिफ करा रहा हूँ, जो हमारी इस संगोष्ठी में पहली बार आए हैं चिपरौठा से, श्री हर्षवर्धन चतुर्वेदी जी। ये पेशे से व्याख्याता हैं नवारी में, और आज हमारे बीच पहली बार आए हैं। हमारी विरासत कला मंच की ओर से उनका स्वागत है, और अपेक्षा है कि वो अपनी एक रचना सुनाकर सभी को आह्लादित करें। मैं उपस्थित खड़े हो जाएंगे? उपस्थित मंच पर विराजमान विद्युत चंद सरस्वती पुत्र, मैं सभी की चरण वंदना करता हूँ। पावन धाम कुंडेश्वर भगवान की कृपा से यहाँ ये संयोग मिला है कि हम आप यहाँ जुड़ने का सौभाग्य मिला, आने का सौभाग्य मिला। हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दे के सागर विश्वविद्यालय से बुंदेली लोक संस्कृति से PhD के लिए प्रेरित किया, मैं उनका चरण वंदन आभारी हूँ। और हमारे वयोवृद्ध सर्वाजी सत्यार्थी जी, उनका चरण वंदन करता हूँ। भाई बंद आप लोग बैठे हैं, उनका मैं
कविता व्यक्ति नहीं लिखता है, कविता माँ सरस्वती की जब कृपा होती है तभी कविताएं लिखती हैं। कोई भी आज तक अपनी मर्जी से कोई कलम नहीं चलाता है, सरस्वती माँ की कृपा होती है जभी। तो अभी मैंने 81 कविताएं लिखी हैं। उसी तारतम्य में ये गांव पर छोटी सी कविता है, आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। स्वागत। उसमें जो भी त्रुटियां हो आप लोग छोटा समझ के माफ करें। स्वागत है। बहुत बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव, भोर होते मंगरे पे कौआ बोले काव काव काव। बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव, और भोर होते मंगरे पे कौआ बोले काव 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 काव। बढ़ता प्रदूषण शोर, अब शहरों में कहाँ ठहर जाऊं जाऊं। बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव। मखमली हरियाली पीपल, अमुआ की घनी छाँव छाँव। दिल कहता है शहरों को छोड़, अब गांव में रह जाऊं 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 जाऊं। बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव। कक्का और काकी की चलती यहाँ चाकी है, होती नहीं उनमें कभी न्याव 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 न्याव। बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव। भोर होते मंगरे पे कौआ बोले काव 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 काव। बहुत याद आते हैं मुझे गांव 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 गांव, और भोर होते मंगरे पे कौआ बोले काव काव। बहुत ही उत्कृष्ट रचना अभी चतुर्वेदी जी ने सुनाई। अब हमारे बीच महाविद्यालय टीकमगढ़ के प्राचार्य, एक्स प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य श्री प्रोफेसर S.C. चौरसिया जी विराजमान हैं। मैं उनसे साहित्य के क्षेत्र में तो नहीं, किंतु उनसे जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं, हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि जो कोरोना काल है, कोरोना के संक्रमण की जो स्थिति विश्व में है, वो कोरोना का जो जीव है, इस संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करें कि ये है क्या कोरोना और कैसे फैल रहा है, और इसको रोकने के संबंध में गवर्नमेंट क्या पहल कर रही है। कोरोना एक वायरस है जो प्रिमिटिव श्रेणी में आता है। वायरस की लाइफ हिस्ट्री होती है 7 दिन की, लेकिन ये वायरस ऐसा है कि जब भी किसी को अटैक करता है तो सबसे पहले उसको गले को रौंद देता है, धीरे धीरे गले से लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स जब पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और अंत में वो मृत हो जाता है। अभी तक वैसे कोरोना की मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, लेकिन अधिकांश देशों ने वैक्सीन